हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th की क्वाड्रेटिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज़ वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव रूट। सो आई हैव गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर दी constant value. So it is given one root is positive and other is negative. So I have four options given. I have to comment on the sign of A, B and C. Okay, so how to proceed to these questions, because we have given sign of these roots, one is positive and other is negative. तो पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, और एक दूसरा टर्म हमारे माइंड में आता है अल्फा इंटू बीटा। अब देखो, इसमें से हम वही कंडीशन यूज़ कर पाएंगे जो हमें श्योर एक कोई लॉजिकल कंडीशंस दे, राइट। जैसे अल्फा प्लस बीटा है, इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसा क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर देखा जाए तो लेट्स अज्यूम दैट कि अल्फा हमारे पास एक पॉजिटिव है और हमारे पास बीटा जो है वो नेगेटिव है। तो अगर लेट्स से ये पॉजिटिव है, मान लो पॉजिटिव 4 है और ये नेगेटिव -2 है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। बट अगर ये हमारे पास पॉजिटिव में +2 है और नेगेटिव में -6 है, उससे हमारा इसका ओवरऑल रिजल्ट जो अल्फा प्लस बीटा होगा -4 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा पे तो नहीं बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बट अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करें, तो अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास होगा वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, कुछ भी वैल्यू होगी। लेट से अल्फा पॉजिटिव है और बीटा नेगेटिव है, या अल्फा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव है, कोई भी एक अपोजिट साइन रखना है। तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब कि ये वाली जो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा वाली हमारे पास कंडीशन है, इसी को हम इस क्वेश्चन में यूज़ कर पाएंगे। तो हमें पता क्या है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, ये पता है। अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। और अल्फा इंटू बीटा जो है नेगेटिव है, तो हम लोग कह सकते हैं कि C/A का जो रिज़ल्ट है वो एक नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर। इसका मतलब C/A नेगेटिव होगा तो उसमें से कोई एक क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, कोई एक दूसरी क्वांटिटी हमारी नेगेटिव होगी। मतलब C का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली A का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तभी पॉसिबल है ये C/A नेगेटिव। और या तो हमारे पास C का वैल्यू नेगेटिव होगा तो हमारे पास A का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। तो इसका मतलब कि अगर हम ऑप्शन से देखें कि A एंड C विल हैव सेम साइन, तो A और C का साइन तो सेम है नहीं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड C विल हैव अपोजिट साइन, तो A और C का देखो साइन अपोजिट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर C भी देखते हैं, B और C विल हैव सेम साइन। देखो B और C का हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम B और C पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। B और C विल हैव अपोजिट साइन, हम B और C के बारे में भी नहीं बता सकते हैं कि B और C कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे से। तो हम डेफिनेटली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, A और C का साइन क्या होना चाहिए, दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर नेगेटिव। तो सेम उसी तरीके से इसको अप्रोच कर लेते हैं। तो बताओ, अगर हमारे पास ए बी सी मतलब रूट्स हमारे दोनों ही इसमें नेगेटिव हैं, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, मतलब लेट्स से कि रूट अल्फा है, एक हमारे पास बीटा है, ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा होगा वो नेगेटिव होगा। और हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, रीज़न बीइंग क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव का दो नेगेटिव का सम नेगेटिव होगा और दो नेगेटिव का जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये दो डेफिनेट कंडीशन हमारे पास दी हुई हैं। अब देख लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -B/A होता है, जो कि यहाँ पे क्या है बोलो, नेगेटिव है, राइट। तो अगर -B/A नेगेटिव है, तो अगर ये चीज़ बताओ, ये -B/A अगर नेगेटिव है तो इसमें माइनस हटाना है, तो हम दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं इधर भी और इधर भी, तो उससे क्या होगा, इनइक्वलिटी बदलेगी। तो इनइक्वलिटी क्या बदलेगी, चेंज हो जाएगी, तो B/A क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर B/A पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो B पॉजिटिव है और पैरेलली A भी पॉजिटिव होना चाहिए, या B नेगेटिव है तो हमारा A भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जब पॉजिटिव पॉजिटिव का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, या नेगेटिव नेगेटिव का डिवाइड करोगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर अराइज हो रही हैं, तभी हम लोग B और A के उसमें डेफिनेटली तो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की कंडीशंस को देखें, अल्फ़ा इंटू बीटा की कंडीशंस को अगर हम देखें,
कि हमारे पास क्या है, सी बाई ए है। तो अगर हमारे पास ये सी बाई ए है तो हम लोग यहाँ पे कुछ कह सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सी बाई ए लेके देख लेते हैं। तो सी बाई ए अगर हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, सी बाई ए हमारे पास ये पॉजिटिव होना चाहिए। सी बाई ए अगर पॉजिटिव होगा तो फिर से हमारे पास वही कंडीशन राइज हो रही है कि सी पॉजिटिव होगा तो ए पॉजिटिव होगा, सी नेगेटिव होगा, सॉरी ए नेगेटिव होगा तो सी भी नेगेटिव होगा। इनमें से कोई एक ट्रू होनी चाहिए। या तो ए बी सी दोनों, सॉरी ए और सी नेगेटिव नेगेटिव हो, या ए और सी जो है पॉजिटिव पॉजिटिव हो। अब उनमें से हमारी कंडीशन अगर हम देखें तो उनमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो हमारे पास ऊपर क्या है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। तो अगर बी पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन हमारे पास मैच करेगी, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान से देखो, बी पॉजिटिव है और हमारे पास ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास है। इससे किससे मैच करेगी, इससे मैच करेगी, तो सी भी पॉजिटिव निकल के आया। और अगर हमारे पास बी नेगेटिव है और ए नेगेटिव है, तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए नेगेटिव में मिल रहा है, तो इसका मतलब सी भी नेगेटिव हो गया। तो यह मतलब क्या हुआ कि ए बी सी जो होने चाहिए वो सारे के सारे एक ही साइन के होने चाहिए। तो ए बी सी आर ऑफ द सेम साइन, ए बी आर अपोजिट साइन, बी एंड सी आर द अपोजिट साइन, द एब्सोल्यूट टर्म इज जीरो। So here option, which option is correct? So option number A is correct. A, B, C are of the same sign. Clear? Now move to the next question. ठीक है, क्लियर है पॉइंट वाला। दोनों रूट उसके क्या थे हमारे पास, नेगेटिव थे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट अगर नेगेटिव होंगे तो हमारे पास ए बी सी का साइन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। या तो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, सारे के सारे नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वन रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। देखो इस तरह क्वेश्चन पूछते जरूर है एग्जाम में, कैसे करेंगे। अब देखो के कहाँ पर है, अगर ध्यान से देखो तो ये 5x स्क्वायर है हमारे पास, 13x है और ये के है। एक कांस्टेंट टर्म होता है आपकी क्वाड्रेटिक में ना, जैसे ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है एक कांस्टेंट टर्म है सी, यहाँ पे कुछ भी x का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब इसमें इसकी वैल्यू निकालने की जगह हमारे पास के है, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे आता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए होता है सम ऑफ द रूट, एंड सी अपॉन ए होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सी का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या के, और इसका वैल्यू कितना हमारे पास है ए का 5। एज इट इज़ गिवन कि एक रूट जो है रेसिप्रोकल है दूसरे का, मतलब अल्फ़ा जो है वो क्या होगा, बीटा का रेसिप्रोकल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा, कैन से अल्फ़ा एक का रूट है तो दूसरा रूट मेरे पास जो बीटा है वो पहले रूट का, मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा, तो बीटा का वैल्यू 1/अल्फ़ा होना चाहिए। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा विच कम्स टू बी 1, ये 1 आ जाएगा, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो k/5 है दिस इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 5, तो द वैल्यू ऑफ k इज 5। ओके, सो इट इज आंसर ऑफ k, सो वैल्यू ऑफ k इज 5, सो वैल्यू इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था बट पूछता जरूर है एग्जाम में, ध्यान देना। जब भी ऐसा बोले रेसिप्रोकल तो सीधा आप क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा यूज़ करो, उससे सीधा हमारा आंसर आ जाएगा।